एक बात आज तक लोगों की समझ नहीं आई कि हर बार सफर नया होने के लिए मंजिल का नया होना जरूरी क्यों है। हाँ, मैं फिर जा रहा हूं लद्दाख। वही पहाड़, वही रास्ते, लेकिन इस बार कहानी अलग है। पिछली बार सिर्फ पहाड़ों को देखने निकला था, इस बार खुद को सुनने निकला। खड़गपुर की गर्मी से लेकर दिल्ली के ट्रैफिक तक और फिर कश्मीर की उन ठंडी वादियों तक, ये सिर्फ एक राइड नहीं है, ये वो जुनून है जो इंसान को चैन से जीने नहीं देता। लोग वेकेशन पर जाते हैं, हम सफर में जीते हैं। पेट्रोल खत्म होता है, पैसे खत्म होते हैं, शरीर थक जाता है, लेकिन एक चीज कभी खत्म नहीं होती, दोबारा निकल पड़ने की भूख। और सच कहूं, लद्दाख जाने का असली मजा पहाड़ों में नहीं है, उस सफर में है जो धीरे धीरे आपको पुराना इंसान रहने ही नहीं देता। तो एक और नया राइड शुरू हो रहा है खड़गपुर से लद्दाख वंस अगेन। शाम के बज रहे हैं 5 और अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना राइड खड़गपुर से फॉर दिल्ली। चले फिर लद्दाख। हो गया कोल्ड स्टार्ट। लाइक ऑलवेज सबसे पहले तो हाईवे कनेक्ट करना है, उसके पहले तो खड़गपुर का जो छोटा मोटा ट्रैफिक है वो पार करना है। खड़गपुर में कभी उतना ट्रैफिक होता नहीं है। भाई घर से चले नहीं 25 किलोमीटर नहीं चले। सामने काले बादल देखो कितना भयंकर छा रहा है। बारिश होने वाली है, उधर भयंकर वाली है, इधर पूरा ब्लैक क्लाउड। रुक जाएंगे, हाँ भीगेंगे नहीं। वो पता चल जाएगा, दिख जाएगा। बर्ड्स उड़ के जा रहे हैं। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गया था और बहुत ही ज़्यादा तूफान वगैरह आने लगा था, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए थे पेट्रोल पंप में। लेकिन ये बारिश रुकने का नाम नहीं लेगा। विंडी खोल के देखा तो थोड़ा चंद्रकोना, बिष्णुपुर, ये सब एरिया तक पूरा बारिश है। तो लगभग 60-70 किलोमीटर ऐसे बारिश में चलाना इज़ डिफ़िकल्टली, क्योंकि इसका जो जूता है ये वाटरप्रूफ नहीं है और अभी बारिश बढ़ भी रहा है फिर से। देखो मेरा तो चलो फिर भी वाटरप्रूफ है, लेकिन आज दिन भर चला, मतलब दिन भर नहीं, रात भर चलाना है। और रात भर चलाने में अगर शुरू में ऐसा गीला गीला हो जाएगा फिर चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, तो वैसे भी पेस डाउन होगा। घर से बस 30 किलोमीटर निकले थे और बारिश ने बता दिया ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। पेट्रोल पंप पर रुके, लेकिन फिर याद आया दिल्ली अभी 1500 किलोमीटर दूर है। उसने शू कवर पहना, मैंने बाइक स्टार्ट की और फिर हम सीधे बारिश में घुस गए। 200 किलोमीटर तक भीगते हुए चलाने के बाद समझ आ गया अब ये ट्रिप नहीं, जुनून बन चुका है। तो वही पहुंच गया था रानीगंज। यहाँ पे पेट भर के खाना खा लिए। अभी बस 10:16, 9:20 तक हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर रानीगंज से। बहुत ही ज़्यादा बारिश झेले हम, पूरा रास्ता कीचड़ कीचड़ था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी। ऐसा वेदर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। टेम्परेचर बहुत ही प्लेजेंट है, पूरा रास्ता 22 डिग्री था, ठंडा ठंडा लग रहा था। अभी 24 डिग्री टेम्परेचर है। क्या भाई सब सेट है ना एकदम? चलो भाई पहुँच गए हैं तो चाची। यहाँ पे है वाइल्ड विंड कैफ़े, पियेंगे मस्त कॉफ़ी। ये एक तरीका होता है बाइक पार्किंग करने का, ठीक है ना। हमेशा एग्ज़िट की तरफ मुंह लगा के रखो, एग्ज़िट की तरफ गाड़ी का मुंह करके रखो, तो ये बहुत सही होता है। तो भाई तो चाची में ब्रेक लेने के बाद अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। 252 किलोमीटर चला चुके हैं टोटल अभी तक। और जहाँ पे हम लोग डिनर करने के लिए रुके थे वहाँ से लगभग 94-95 किलोमीटर्स के बाद हमने रेस्ट लिया। तो 11:50 में स्टार्ट हो चुका है अपना जर्नी।
एक छोटे से ब्रेक के बाद ही समझ आ गया था अब बाइक चलाना आसान नहीं होने वाला। सुबह से बिना कोई रेस्ट के ही शाम को निकले थे और ऊपर से 200 किलोमीटर की वो बारिश वाली राइड। शरीर पूरी तरह थक चुका था। सोचा था एक ही बार में दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन सफर हमेशा हमारी प्लानिंग नहीं सुनता। इसलिए डोभी के पास एक होटल लेकर रुक गए। बारिश से बच गए थे, लेकिन अगले दिन किस्मत ने हमारे लिए भयंकर गर्मी तैयार कर रखी थी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डोभी। यहाँ पे रात को रुक गए थे, सुबह 4 बजे आके पहुँचे थे। बाइक एकदम रोड के पास में था, सामान वामान सब छोड़ दिए थे। बस तो धूल निकल रहा है ग्लव से, धूल निकल रहा है ग्लव से। यहाँ से निशांत का घर दिखा रहा है 1000 किलोमीटर। टाइल्स लगा हुआ है ना, यहाँ पे पैर स्लिप कर रहा है और इधर राइट में डाउन है। अभी ठीक है, चलो आ जाओ। डोभी टू दिल्ली। साल भर साल मेरा रेंज कम होते जा रहा है। पहले वाराणसी था, पहले इलाहाबाद था, उसके बाद वाराणसी हुआ, उसके बाद मेरा रेंज हुआ कुद्रा मोहनिया, उसके बाद हुआ सासाराम, अभी सीधा डोभी पे रुक जा रहे। क्या बात है, देखो रेंज कम हो जा रहा है। और कल बारिश भी था ना, आधा से ज़्यादा रास्ता हम लोगों को कम से कम 90 से 100 किलोमीटर तक हम लोग बारिश में चलाए, जो कि बहुत कम स्पीड में चलाए थे, ज़्यादा डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पाए। चलो भाई चलते हैं। चलो यार, फिर भी ये सब तो रास्ता बन गया है करके, यहाँ पर ट्रैफिक कम है। नहीं तो डोभी से ही शेर घाटी फिर देहरी, फिर ये सारा ट्रैफिक चालू हो जाता है। ये अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ शेर घाटी, ठीक है भाई। ये सब ब्रिज पहले मतलब 1 साल पहले तक तो नहीं था, अभी इतना बढ़िया बन गया है। रोड्स राइट साइड वाले ब्रिज से जाना पड़ता था और पूरा गंदा वाला ट्रैफिक जाम होता था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से। हाँ, जगह का नाम है डेहरी और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है सोन नदी, सोन। तो इसे कहते हैं डेहरी ऑन सोन। यहाँ से रेत माफिया चलता है, बालू तस्करी। हाँ, ये जगह इधर शाम को पार्क किया हो या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग। तो डेहरी अभी पार कर रहे हैं, पूरा चारों तरफ रेता रेता। ये देखो बिहार पुलिस का गाड़ी, आग लग गया। नाइस नाइस, पूरा धुआं धुआं। हमरा नीचे से चलो, भयंकर ट्रैफिक हो रहा है। नीचे आ जाओ, नीचे 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 नीचे। ट्रैफिक हो रहा भयंकर ऊपर में। ये ट्रैफिक कितना लंबा रहने वाला है। नहीं, वाराणसी वाला ब्रिज अभी बहुत दूर है, उसके पहले से ही ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये चीज़, ये तो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे। ये जगह का नाम कुद्रा है शायद, कुद्रा। यहाँ पे क्रॉसिंग है ना, एक क्रॉसिंग के चलते शायद हाँ इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है। आगे तो खाली दिख रहा होगा भाई। रॉन्ग साइड खेला खिली चल रहा है यहाँ पे, तो क्या ही होगा। यहाँ पर ट्रैक्टर पार्क किया हुआ है। अपना इस्लामपुर से कम नहीं है ये जगह। इस्लामपुर बोल रहे, कालिया चौक, कालिया चौक से कम नहीं है ये जगह। भाई भयंकर गर्मी हो रहा है और कल जितना मज़े से चला रहे थे आज उतना ही कष्ट से चला रहे हैं। कल 22 डिग्री पे चला रहे थे, आज 40 डिग्री पे चला रहे हैं, लेकिन चला रहे हैं। जैसे भी तो दिल्ली तो पहुंचना ही है। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा कि जो पहाड़ों पे जाने का जो जुनून होता है, जो जज्बा होता है, उसी का जो आग होता है ना, वही हम लोगों को, इतना गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, इट ड्राइव्स अस टिल दिल्ली। फिर उसके बाद दिल्ली पहुंचने के बाद जैसे अपने आप मौसम ठंडा होता है, भले वहाँ भी जितना गर्मी है, क्योंकि उसके बाद पता है कि पहाड़ है। यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा गाना वाना बजाते हुए जा रहे हैं।
बड़ा मुश्किल से ये वाला ढाबा मिला जहाँ पर हम लोग खाना पीना किए, रेस्टोरेंट ढाबा नहीं। हाईवे में कटिंग ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे घुसे। चलो चलो, कुछ छूटा तो नहीं ना वहाँ पे। हम लोग बहुत देर से इस वाले हाईवे पे चलते चलते देख रहे थे कि कहाँ पे कट आएगा, कहाँ पे कट आएगा। कहीं पे कट था ही नहीं, और जहाँ पे कट था वहाँ पे कोई दुकान ही नहीं था। तो फिर बोले चलो अब नीचे नीचे ही चलते, जो मिलेगा वहाँ पे जाके खाएंगे। फिर जाके मिला ये। ओहो, गाड़ी चल रहा है तो आराम है, गाड़ी रुक गया तो फिर भयंकर। देखो 40 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। गर्मी ऐसी थी कि हेलमेट के अंदर सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था, लेकिन सफ़र रुकने वाला नहीं था। देखते ही देखते हम प्रयागराज बाईपास पार कर रहे थे और तभी सामने दिखा एक नया एक्सप्रेसवे जो सीधा मेरठ तक जाता है। उत्तर प्रदेश की एक बात सच में अलग है, यहाँ एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल अलाउड है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने स्टेट से कई गुना बेहतर। धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा और आसमान ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। सड़कें इतनी स्मूथ थीं कि कानपुर कब पीछे छूट गया पता ही नहीं चला, और आखिर में इटावा से थोड़ा पहले एक छोटा सा स्टे ले लिया। उस दिन उस भयंकर गर्मी में हमने लगभग 700 किलोमीटर चला दिया था। तो यहाँ पे आराम होगा, थोड़ा सामान वगैरह लोड करने। तो भैया वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम समवेयर नियर इटावा। इटावा अभी भी और 50-60 किलोमीटर बाकी है एंड दिल्ली इज़ अनदर 390 किलोमीटर्स। तो इस बार का जो दिल्ली तक का मेरा सफ़र है, खड़गपुर से लेके दिल्ली तक का जो सफ़र है, इसको मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला दिन का था कि शाम को 6:30-5 बजे निकल के हम लोग चलाए थे डोभी तक। सुबह 4 बजे के आसपास डोभी पहुँचे थे। फिर चलाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि दिन भर पैकिंग वैकिंग में निकाले थे, तो जैसे भी करके चलाए थे। मतलब वो चलाना नहीं था, मतलब बस फोर्स करना था अपने आप बॉडी को। फिर अगले दिन डोभी से जो चले थे हम लोग सीधा 650 किलोमीटर चलाए, तो 1074 किलोमीटर्स इन आवर रोडो। तो मेरे साथ इस बार राइड पे देवर्षी एंड ही इज़ राइडिंग एन इंटरसेप्टर 650 और मैं तो अपना 850 GS से चला रहा हूँ। तो बहुत अच्छा पेस मेंटेन कर रहे थे हम लोग कल, और चाहे तो और चला सकते थे, लेकिन दिल्ली पहुँचते रात को 1-1:30 बजे के आसपास, और फिर वहाँ पे जाके किसको क्या डिस्टर्ब करना। तो हमने सोचा कि इटावा पे रुक जाते। यहाँ से थोड़ा सा भले लेट चलेंगे, लेकिन दिल्ली जब तक पहुँचेंगे तो थोड़ा हल्का हो जाएगा ट्रैफिक, और वैसे भी आज सैटरडे। सो धीरे धीरे अभी सामान वगैरह उतारते हैं, बाइक पे लोड करते हैं, राइडिंग गियर पहनते हैं। बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। हाईवे के साइड में ऐसा कभी अच्छा खासा रहने का जगह मिल जाता है, मस्त पेड़ से घिरा हुआ। यहाँ पे बैठ के खाने का भी जगह है। पीछे पूरा दूर दूर तक जहाँ तक दिख रहा है पूरा खेती। सेना कनेक्ट करो, सेना ऑन करो। तो भाई कनेक्टेड शुरू कर रहे हैं इटावा के पहले से। अभी 32 डिग्रीज दिखा रहा है क्योंकि छाँव के नीचे इसका एम्बियंट सेंसर वाला वहीं पे है। रोड पे उतरते साथ ही ये दिखाएगा 40 डिग्री। अरे बैठ के ऐसे घुमा लेना ना। हो गया स्टार्ट। अभी भी मेरा टैंक रेंज जो है 232 किलोमीटर का दिखा रहा है। हम लोगों को चलाना है 380। तो एक्सप्रेस वे पे भरेंगे पेट्रोल लगभग 100 XP अगर मिल जाएगा तो बढ़िया। 100 XP शायद मिलेगा एक्सप्रेस वे पे, जो भी होगा देखेंगे। फोन वगैरह ले लिए, वॉलेट लिए हैं, चलो चार्जर ले लिया। मैं चेक कर लिया पूरा रूम अच्छे से। हाईवे के साइड पे ऐसा मतलब ठीक ठाक पार्किंग वाला जगह मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इधर आपको बहुत अच्छा प्रॉपर्टी मिलता है या फिर बहुत ही ख़राब। लेकिन ये हम लोगों को एकदम पॉकेट फ्रेंडली सा मिल गया। मात्र 1000 रुपये लिया एक रात रुकने का, और रात को खाना खाए थे 400 रुपये का। फिर सुबह को ब्रेकफास्ट वगैरह 240 रुपये का पराठा वगैरह। और हवा ठंडा है, जो भी बोलो गर्मी नहीं है, हवा ठंडा है कि नहीं, कहीं से भी नहीं लग रहा है। इसका भी लगेज एकदम परफेक्ट, पूरा वाटरप्रूफ लगेज जो है। उल्टा सीधा लगेज पे इन्वेस्ट नहीं किया है। और बाय द वे जो टेल बैग है उसका उम्र लगभग 10 साल है। 10 साल पुराना टेल बैग। तो सोचो राइनॉक्स क्या क्वालिटी का सामान बनाता रहेगा। तो भाई फाइनली एक्सप्रेस वे खेलने का वक्त आ गया है।
ठीक है ना। ये ब्रो ये टोल देने के लिए तैयार। आगरा, हाँ 90। एक बार देख के लिखिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर वहाँ पे नहीं छोड़ेगा। हाँ WB36M4483। चलो भाई, एक्सप्रेसवे 293 किलोमीटर 5 घंटा 29 मिनट दिखा रहा है। हाँ 293 किलोमीटर 5 घंटा 29 मिनट दिखा रहा है। ये जो एक्सप्रेसवे ये आ रहा है लखनऊ से, इसको मैं 2 बार कर चुका हूँ ऑलरेडी, 2-3 बार हो चुका है लेकिन देवर्षी के लिए फर्स्ट टाइम है एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। सिर्फ उत्तर प्रदेश एकमात्र स्टेट है जहाँ पे बाइक्स अलाउड है। चलो भाई, पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म है। मेरा 50 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, उसका पता नहीं कितना रेंज है, लेकिन 250 किलोमीटर चल चुका है तो यहाँ से और 14 किलोमीटर पे है पेट्रोल पंप। यहाँ लेफ़्ट चले जाएंगे तो आगरा का जो इनर रिंग रोड है वो आता है। हम लोग इधर से जा रहे हैं, हम लोग को जाना है एक्चुअली राइट, फिर उधर से एक और एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेंगे। आगरा का जो आउटर रिंग रोड, यहाँ पहुँच के मैं सबसे पहले तो यहाँ के जो CM हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा उत्तर प्रदेश का, कि इतने अच्छे रोड्स हैं वहाँ पे बाइक को अलाउ करने के लिए। वंस अगेन थैंक यू। हम लोग इतना अच्छे से इतना बढ़िया डिस्टेंस कवर करके आगे, पता भी नहीं चला और सही में मज़ा आ गया। मेरा बाइक चल चुका है लगभग 33,000 किलोमीटर और मैं लास्ट कोलकाता में सर्विस कर रहा था, लेकिन कोलकाता का सर्विस ऐसा कुछ खास नहीं है। तो जब इतना दूर चला के आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि गुरुग्राम चले जाऊँ। तो गुरुग्राम वाला BMW का जैसे लोकेशन डाला तो आगरा के नीचे से जो मथुरा वगैरह होके जो रास्ता जाता है, यही वाला रास्ता दिखा रहा है। एक्सप्रेसवे से जा सकते थे, लेकिन 50-60 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। ये 4 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे गुरुग्राम वाला BMW। तो यहीं से जा रहे हैं और ये रास्ता पूरा मेरे लिए नया एक्सपीरियंस रहेगा। मैं सिकंदरा तक गया हूँ। सिकंदरा तक तो भाई बहुत ट्रैफिक रहता है, यहाँ पे सिग्नल वगैरह भी है, जैसा कि मेरे को लास्ट याद है। अगर फ्लाईओवर वगैरह होता तो फिर भी कर सकते थे अच्छे से, बट थोड़ा सा हेवी ट्रैफिक में ही चलाना पड़ेगा हम लोगों को अगला 4 घंटा। एवरेज स्पीड जो है वो हमारा 60-70 के आसपास का रहने वाला है, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ चलाएँगे तो फिर मुश्किल हो सकता है हे कृष्णा, हे श्री कृष्णा, तुम्हारे जन्मभूमि में मैं चला रहा हूँ। मथुरा वृंदावन आगे आएगा, मथुरा से जा रहे हैं अभी। यहाँ से थोड़ा सा और दूर है वृंदावन। भाई इतना भयंकर गर्मी लग रहा है और इतना रुकने का भी जगह नहीं मिल रहा। हम लोग को एक्चुअली जब रुकने का जगह दिखता है तब रुकने का टाइम नहीं बना होता है, और जब रुकने का वक्त आता है तो रुकने का जगह नहीं दिखता है। इधर सर्विस रोड निकल जाता है या फिर रोड अलग हो जाता है। ये देखो बस स्टैंड बना हुआ है क्या ये? हाँ बस स्टेशन है, लेकिन बस स्टेशन खाली है, यूज़ ही नहीं होता है कि क्यूट लगता लगছে। जय बजरंगबली, जय श्री राम। पहुंच गए हम दिल्ली। अभी भी बाकी है भाई, कितना 34 मिनट लगेगा गर्मी में तब से ट्रैफिक में इधर उधर हो जा रहे, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से लेके जा रहा है। हम लोग पहली बार इस तरफ से घुसे हैं। तो जब भी मैं गया हूँ यमुना एक्सप्रेसवे से तो सीधा शाहदरा गाज़ियाबाद होके निकल गया हूँ, या फिर निशांत के घर पे रुका हूँ, या फिर उस तरफ ही फ्रेंड्स कॉलोनी में रुका हूँ, लेकिन इस तरफ से कभी गया नहीं। तो फर्स्ट टाइम इस तरफ से जा रहा हूँ। हाँ देखो फाइनली पहुँच चुके हैं दिल्ली, और आगे का जो सफ़र रहेगा वो कैसा रहेगा ये तो सफ़र ही बताएगा। तब तक के लिए यहाँ पे हमने जो कष्ट किया, जो मज़े लिए रोड्स का, जो पसीना हमने बहाया, उसको थोड़ा सा वापस अपने शरीर पे डालते हैं पानी वानी पीते हैं अच्छे से, दिल्ली में रेस्ट लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे पहाड़ों की तरफ का अपना जर्नी भाई। फिलहाल के लिए तो ये सिटी देखो, सिटी